जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज बात करेंगे कि अगर हम तुलसी की माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, अगर तुलसी की कंठी आप भी पहनते हो, तो किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। देखो, नियमों का नाम सुनते ही ना सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या क्या करना होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं करनी है, बहुत छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना है, जिनके बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा जिनको तुलसी कंठी नियमों के बारे में जानकारी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर आपने तुलसी की माला धारण करी है, अगर आपने तुलसी माला को अपने कंठ में धारण करा है, इसका मतलब तुलसी महारानी सदैव अब आपके साथ रहने वाली है। और तुलसी महारानी बहुत ही ज्यादा पवित्र है। ये तो हम सभी जानते हैं कि तुलसी महारानी कितनी पवित्र है, भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रिय है। तो अगर आपने तुलसी महारानी को धारण किया है तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा। अब जब आप, क्योंकि तुलसी महारानी को पहन चुके हो, तुलसी महारानी का स्पर्श है आपके साथ, तो अब आपको कोई भी अभक्ष वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। अभक्ष वस्तुओं से मेरा मतलब है ऐसी चीजें जो खाने योग्य नहीं है, जैसे कि नॉनवेज, जैसे मांस का प्रयोग जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है, फिर वो चाहे कोई भी नशा हो। देखो, चाय और कॉफी को लेकर थोड़ा सा डाइसी यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि काफी सारी ऐसी संप्रदाय है जो चाय और कॉफी को यूज करती है, और काफी सारी ऐसी संप्रदाय है जो चाय कॉफी पीने के लिए मना करती है। इसका निर्णय मैं पूरी तरह से आपके ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि चाय या कॉफी आप बस तब तक यदि पी रहे हो कि कभी कभार आपने पी लिया, महीने में एक दो बार पी लिया या हफ्ते में एक बार पी लिया, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऐसी आदत है कि आपको डेली चाय पीने की आदत है, चाय अगर आपको नहीं मिलेगी तो सिर दर्द होने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो फिर आपको यहाँ पर संभलना होगा। फिर तो ये चाय आपके लिए नशे का ही काम कर रही है, क्योंकि देखो, चाय कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो कि एकमात्र में नशा ही आपको दे रहा है। बहुत सीमित मात्रा में होता है, लेकिन नशा उसमें होता है, तभी तो लोगों को चाय पीने की लत लग जाती है। बहुत सारे लोग तो दो दो तीन तीन कप एक दिन में निपटा लेते हैं। ठीक है, तो जब तक आपका चाय कॉफी वाला सीन एकदम बहुत रेयर केस में होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप उसके एकदम आदी बन जाते हो फिर आपको उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि कंठी पहनने के बाद किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, मतलब हर उस चीज से दूर रहना है जिस चीज की लत आपको लगती है। ठीक है, ये होता है नियम। दूसरा, अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो आप खाने पीने में सब कुछ खा सकते हो, लेकिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना प्याज और लहसुन वाला भोजन करना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है और प्याज और लहसुन का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जिसमें प्याज लहसुन डला है उसका भोग भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। अब यहाँ पर ना जैसे ही प्याज लहसुन की बात आती ना, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, और बस इसी के कारण काफी सारे ऐसे लोग हैं जो तुलसी कंठी धारण नहीं करते। देखो, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि आप अगर ये सोचो कि हम कंठी भी पहन लेते हैं और हम अनियन गार्लिक भी खाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, कंठी पहनने के बाद आपको उसकी भी मर्यादा रखनी पड़ेगी। आपने तुलसी कंठी को धारण किया है तो आपको उनकी मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। तो कंठी पहनने के बाद आपको अनियन गार्लिक का सेवन नहीं करना चाहिए। धीरे 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 आप इस चीज को छोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा मन है ना कंठी पहनने का, और अगर घर पे अनियन गार्लिक के बिना खाना बनता ही नहीं है, आप कोशिश करो कि आप सेपरेट खाना बना लो अपने लिए, क्योंकि आपको भगवान को भोग भी लगाना होगा। ठीक है, और फिर धीरे 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 आप इस चीज को छोड़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएगी। एकदम ये सोचकर कंठी को मत धारण करो कि नहीं प्याज लहसुन खाना पड़ेंगे तो मैं तो पहनती ही नहीं हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। आप कंठी पहनो और धीरे धीरे आप इन चीजों को छोड़ने की कोशिश करो। पर हाँ, कंठी पहनने के बाद फिर आपको अनियन गार्लिक का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद है कि आपको किसी भी तरह के गैम्बलिंग, जुआ या जो गेम्स होते हैं जिनमें पैसा लगाकर खेला जाता है, ये सारी चीजें भी नहीं करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी, देखो, जिस चीज को आप धारण कर रहे हो, जिस राह पे अब आप जा रहे हो, वहां की मर्यादा तो आपको रखनी पड़ेगी, और ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। वैसे भी भगवान स्वयं कहते हैं कि हमेशा कार्य ऐसा करो जो ईमानदारी का हो, कभी भी बेईमानी से कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। तो किसी भी तरह की गैम्बलिंग या पैसा लगाकर जो चीजें खेली जाती है उनमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
आपको इलिसिट सेक्स से भी दूर रहना चाहिए। ये भी चीज तुलसी कंठी धारण करने के बाद नहीं करनी है। अगर आप विवाहित हो तो फिर पति पत्नी अगर है साथ में तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज शास्त्र विरुद्ध नहीं है। ये चीज भी आप लोग समझ लीजिए। पति पत्नी साथ है अगर तो वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप इधर उधर बाहर जा रहे हो तो वो चीज फिर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है शास्त्र में। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो तुलसी कंठी पहनने के कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं है कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं। बस ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है जो चीजें सही नहीं है, जिन चीजों की आज्ञा शास्त्र नहीं करता है, उन चीजों से आपको दूर रहना है। बस इतने ही तुलसी कंठी के नियम है। जो मेन उसके 4 नियम है वो तो बस यही है कि आपको अनियन गार्लिक, मतलब जैसे जो मैंने बताया अनियन गार्लिक, नॉनवेज वगैरह ऐसी चीजों से दूर रहना है जो अभक्ष्य पदार्थ होते हैं। किसी भी तरह का नशा नहीं आपको करना है, गैम्बलिंग से आपको दूर रहना है और इलिसिट सेक्स ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। ये तुलसी कंठी पहनने के मेन 4 नियम है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर हम अशुद्ध अवस्था में हैं, अगर हमारे यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है, सूतक पातक चल रहा है, तो क्या ऐसे में कंठी पहननी है? तो जी हाँ, ऐसे में आपको कंठी धारण करके रखनी है। तुलसी की कंठी कभी भी अपवित्र नहीं होती है। तो आप किसी भी अवस्था में हो, आपको कंठी पहननी है। एक बार तुलसी कंठी धारण कर ली तो फिर उसको कभी नहीं उतारना है। फिर चाहे आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, अगर आप किसी की फ्यूनरल में भी जा रहे हो ना, तब भी आपको तुलसी कंठी माला नहीं उतारनी है। मतलब ये सोच लो कि डल गई अगर गले में एक बार तो डल गई, अब उसको किसी भी स्थिति में आपको उतारना नहीं है। बस इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो ये 13वीं वगैरह के कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो भोज कराया जाता है, फिर उससे आपको थोड़ा दूर रहना है। वो चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको तुलसी महारानी की मर्यादा को बनाए रखना है, ठीक है। और जो व्यक्ति तुलसी धारण करता है, जो व्यक्ति तिलक लगाता है, उसको देख के ना दूसरे लोगों के मन में भी भक्ति जागृत होती है। वो लोग भी आपको देखकर भक्ति में आने की कोशिश करते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा आचरण नहीं करना है जो शास्त्र विरुद्ध हो, जिससे समाज में ये मैसेज जाए कि यार तुलसी कंठी पहनकर तिलक लगाकर भी तो ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं, फिर आपको इन चीजों से बचना है ताकि दूसरे आपको देखकर प्रेरित हो सके, उनको प्रेरणा मिल सके और वो भी भक्ति में आगे आ सके। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने तुलसी की माला धारण कर रखी है, कंठी पहनी है, तो फिर आपको नाम जप भी करना चाहिए। भगवान का जो भी, अगर आप दीक्षित नहीं भी होना तो भगवान का जो भी नाम आपको पसंद है आपको नाम जप करना चाहिए। क्योंकि देखो, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी महारानी प्रिय है और तुलसी महारानी को भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत अधिक प्रिय है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि फिर आप अपने कंठ से, अपनी जीवा से तुलसी महारानी को भी भगवान के नाम को सुनाएं, क्योंकि हमें हर हाल में तुलसी महारानी के सम्मान और उनकी गरिमा को बनाए रखना है। तो ये नियम भी आपको फॉलो करना चाहिए कि जितना भी आपसे हो सकता है धीरे 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 आप कोशिश करिए नाम जप करने की। तो भगवान के नामों का जप भी आपको करना चाहिए। और देखो, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे हम हॉस्पिटल में अगर जा रहे हैं, है ना, जैसे हमारी कोई सर्जरी हो रही है या किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा है, ओटी में जाना पड़ता है, तो वहां पर तुलसी कंठी अलाउड नहीं होती है। तो देखो, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि डॉक्टर के अगर हाथ पैर भी जोड़ने पड़े ना तो उसके हाथ पैर जोड़ लो, उसको बोलो कि प्लीज तुलसी कंठी को हमसे दूर मत करो, कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेचर पे या कहीं भी ऐसी जगह रखवा लो जिससे उसका स्पर्श आपको होता रहे। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता किस समय हमारा काल हमारे सामने में आके प्रस्तुत हो जाए। और अगर तुलसी कंठी का स्पर्श अंत समय में रहेगा ना तो यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण के धाम से उनके पार्षद आपको लेने आएंगे। तो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तुलसी को कभी अपने से दूर मत होने दो। कंठी तो कभी उतारनी ही नहीं है, उसको हमेशा पहन के रखना है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, कुछ भी कर रहे हो, कंठी कभी नहीं उतारनी चाहिए। और ये ओटी वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है, हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम्स है, कोशिश करो डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ के कैसे भी उनको मना कर कि तुलसी का स्पर्श बस आपको होता रहे। भले ही वो लोग गले में से निकलवा देते हैं तो चलता है, लेकिन तुलसी का स्पर्श होना चाहिए। एटलीस्ट इतना प्रयास करो। बस मैं तो यही कहूंगी कि तुलसी सदैव स्पर्श होनी चाहिए आपसे। तुलसी कंठी को लेकर जो भी आपके और भी डाउट्स है कि क्या और इसके नियम होने चाहिए, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, वो जो भी क्वेश्चन है सभी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट इसके रूल्स थे, इंपॉर्टेंट नियम थे, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। राधे राधे।